हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको आज सच से वाकिफ कराने वाला हूँ, खासकर सैमसंग के बारे में। तो आज की वीडियो में आपको कंपेयर करके बताने वाला हूँ दो स्मार्टफोन को। तो एक तो हमारा है सैमसंग की तरफ से अभी लेटेस्ट एकदम आया है, कुछ हफ्ते पहले ही जो है सैमसंग का M01, और दूसरा हमारा रियलमी की तरफ से रियलमी का नार्जो 10A। तो इन दोनों फोन को कंपेयर करेंगे, जानेंगे कौन सा सबसे बेस्ट फोन है। और ये दोनों फोन जो है 10,000 रेंज की अंदर है, और आप भी जानते हैं जो है कंपैरिजन वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाती है मेरे चैनल पे कोई भी फोन आता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तब तक के लिए चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दूसरे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कंपैरिजन, टेक कंपैरिजन, मोबाइल कंपैरिजन वीडियो वगैरह और अनबॉक्सिंग आपको मेरे चैनल पे मिलता रहता है। सबसे पहले तो मैं लुक और डिजाइन की बात करूं तो लुक आप सामने की तरफ देख ही सकते हैं, दोनों ही फोन का सिमिलर टाइप का लुक है। बैक में हमें जो है नार्जो 10A में हमें ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, और वही अगर सैमसंग M01 की बात किया जाए तो उसमें हमें डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। स्पेक्स में आगे आपको डिस्कस करने वाला हूं। बाकी सामने की तरफ आप लोग देखें तो सामने की तरफ हमें जो है सिमिलर टाइप का लुक दिया हुआ है। नॉच हमें दोनों ही फोन में देखने को मिल जाता है, बट थोड़ा सा छोटा नॉच दिया गया है। नार्जो 10A में थोड़ी सी बड़ी नॉच दी गई है हमें जो है सैमसंग के M01 में। नीचे की तरफ हमें चिन्ह वगैरह ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके डिस्प्ले के स्पेक्स की, तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है सैमसंग M01 में देखने को मिल जाता है 5.7 इंच का एक HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और वही अगर रियलमी नार्जो 10A की बात करें तो उसमें हमें देखने को मिल जाता है 6.5 इंच का एक HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो मतलब HD प्लस डिस्प्ले दोनों ही फोन में देखने को मिल जाता है, बट साइज में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। एक में हमें 5.7 है, एक पे हमें 6.5 इंच हमें देखने को मिल जाता है। तो ये तो मैं आपको कहूंगा कि आपके हैंड के अकॉर्डिंग आपको कौन सा साइज ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, 5.7 इंच ज्यादा कंफर्टेबल लगता है या फिर 6.5 इंच जो है कंफर्टेबल, क्योंकि 6.5 इंच थोड़ा सा बड़ा होता है। बहुत से लोगों को बड़े साइज का डिस्प्ले भी पसंद है, बहुत से लोगों को छोटे साइज का डिस्प्ले पसंद होता है। तो डिस्प्ले में जो वास्ट डिफरेंस है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है क्या आपको कंफर्टेबल लगेगा उसके साथ आप जा ही सकते हैं। अब बात करते हैं इसके असली चीज की, वो ये कि सैमसंग में जो प्रोसेसर दिया गया है सैमसंग M01 में वो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाता है। जी हां, आप भी चौंक गए होंगे, और मैं जब प्राइस बताऊंगा तब तो और भी ज्यादा आप चौंक जाएंगे। सैमसंग का क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। मैं तो सैमसंग को कहना चाहूंगा एक चीज कि मतलब आपने 430 दिया ही क्यों, इससे अच्छा आप 425 दे दिए होते, वो ज्यादा बेटर हो जाता। मतलब आप सामने देख सकते हैं, मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं जिसमें रैंकिंग किया गया एंटूटू बेंचमार्क की तरफ से कि जो है कौन सा प्रोसेसर कहां पे लाई करता है। तो आप चेक कर सकते हैं कहां पे जो है सैमसंग का क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर लाई करता है। उसके जस्ट एक स्टेप नीचे ही था 425, वो दे दिए होते तो कम से कम रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता आपका कि सैमसंग जैसी कंपनी ने जो है 9,000 रुपए में कि मतलब सबसे नंबर 1 वाला प्रोसेसर दिया है। कहां से, वो भी बिल्कुल नीचे से दिया है, नंबर 1 वाला प्रोसेसर दिया है। तो मतलब क्या ही तो मैं कहूं सैमसंग की। बात करते हैं रियलमी नार्जो 10A की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाता है मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और आप सामने चार्ट में देख सकते हैं कहां पे क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 430 लाई करता है और कहां पे मीडियाटेक का हीलियो G70 लाई करता है। तो दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो मतलब सबसे पहले तो आप जानते हैं मैं फोकस करता हूं प्रोसेसर के ऊपर, क्या हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि मतलब आप सबसे लो ग्रेड वाला प्रोसेसर देंगे तो कोई भी टेक यूट्यूबर ये नहीं कहेगा कि जो है आपका परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। जाहिर सी बात है, जो प्रोसेसर बेस्ट रहेगा उसी को बेस्ट बोला जाएगा। तो मीडियाटेक का हीलियो G70 बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा इन कंपेयर टू 430 प्रोसेसर, वो आप भी समझ गए होंगे। तो ये इसके प्रोसेसर के राज हैं। बाकी जब बात करते हैं इसके कैमरे के स्पेक्स वगैरह की बात करें तो इसमें हमें जो है ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है रियलमी नार्जो 10A में। तो उसमें हमें देखने को मिल जाता है स्पेक्स वगैरह 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो भी हमें देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं सैमसंग M01 की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। तो मतलब रेयर कैमरे में हमें जो है थोड़ा सा बेटर एक और शॉट देखने को मिल जाएगा, जो कि है मैक्रो शॉट रियलमी नार्जो 10 में हमें देखने को मिल जाता है। तो वो एक स्पेक्स जो है बढ़ जाता है कि हम जो है रियलमी नार्जो 10A में से जो है एक मैक्रो शॉट का भी फीचर्स अवेलेबल हो जाता है। वो चीज हमें सैमसंग M01 में देखने को नहीं मिलती। बाकी जो पिक्चर की क्वालिटी होगी वो ऑलमोस्ट जो है अकॉर्डिंग टू मेगापिक्सल काउंट के हिसाब से जो है ऑलमोस्ट जो है इक्वल होने वाली है। सैमसंग में जो है 13 मेगापिक्सल का, इसमें 12 मेगापिक्सल है रियलमी में। तो कोई बहुत ही ज्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं है। अब मैं बात करता हूं सेल्फी कैमरे की। तो सेल्फी कैमरा जो हमें देखने को मिल जाता है सैमसंग M01 में देखने को मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि नॉच में है।
और बात करते हैं वही Realme Narzo 10A की, तो उसमें भी देखने को मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो जी हाँ, यहाँ पे जो है सैमसंग थोड़ा सा आगे निकल के आता है, क्योंकि सेल्फी कैमरा थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाएगा और सैमसंग के कैमरे भी थोड़े से बेटर होते हैं सेल्फी वाले भी, तो वो चीज हमें अच्छी देखने को मिल जाएगी आपके सैमसंग M01 में देखने को मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू Realme Narzo 10A। अब बात करते हैं इसके और भी अदर स्पेक्स वगैरह की, तो हमें दोनों ही फोन में जो है USB चार्जिंग वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। बात आती है मेन बैटरी की कि बैटरी में क्या डिफरेंस दिया गया है, तो यहां पे भी मैं आपको बता देता हूं। सैमसंग M01 में देखने को मिल जाता है 4000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, वही अगर Realme Narzo 10A की मैं बात करूं तो हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। मतलब वास्ट डिफरेंस है बैटरी के mAh में भी, मतलब 1000 mAh का डिफरेंस दिया गया है। तो mAh का डिफरेंस भी नहीं माने तो अगर चार्जिंग का भी डिफरेंस देखा जाए तो सैमसंग देता है अपने बॉक्स के अंदर 5 वॉट का सबसे स्लो चार्जर देता है, और वही अगर बात करते हैं Realme Narzo 10A की तो स्टैंडर्ड हमें 10 वॉट का चार्जर हमें देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही चीज प्लस पॉइंट है, बैटरी का बैकअप भी लंबा हमें देखने को मिलेगा Realme Narzo 10 में, और साथ ही में जो है चार्जर भी हमें फास्ट देखने को मिल जा रहा है, मतलब फास्ट नहीं, स्टैंडर्ड चार्जर है 10 वॉट का है। तो इन कंपेयर टू Samsung M01 हमें जो है थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा Realme Narzo 10A में। तो ये सब पॉइंट तो हमें बेटर समझ में आया। बाकी जो है क्या सोच के जो है सैमसंग ने जो है ये प्राइसिंग दी अपने फोन की, तो अब मैं आपको वेरिएंट बताने वाला हूं। सैमसंग ने हमें सिर्फ M01 में एक वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि है 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ में, जिसकी प्राइसिंग आ जाती है क्या ही तो मैं बोलूं 8999 रुपीज की प्राइसिंग हमें देखने को मिल जाती है। और वही अगर बात करते हैं Realme Narzo 10A की, तो उसमें हमें जब कंपनी ने लॉन्च किया था तो एक वेरिएंट दिया था 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ में, जो कि आता है 8499 रुपीज, मतलब सैमसंग के प्राइस से 500 रुपए और भी कम देखने को मिल जाता है। और अभी रिसेंटली एकदम Realme ने इसका एक वेरिएंट और लॉन्च कर दिया है, जो कि है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में, जिसकी प्राइसिंग है 9999 रुपीज की प्राइसिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है अगर आप जो है 10,000 के अंदर एक फोन परचेज करना चाहते हैं तो इन दोनों फोन को अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप जो है Realme Narzo 10A के साथ में जाएं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं प्रोसेसर जो भी होता है मेन प्रोसेसर, क्या आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आप भी जानते हैं हैंग वाली प्रॉब्लम किसी को भी नहीं पसंद आती, कि मतलब हैंग करता है मोबाइल, तो वही रहेगा कि आप जो है Realme Narzo 10A के साथ में जाएंगे, आपको परफॉर्मेंस भी बेटर देखने को मिल जाएगी, बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 10,000 का फोन खरीदता है कोई तो सोचता है कि बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल जाए और साथ ही साथ जो है परफॉर्मेंस भी हमें अच्छा देखने को मिल जाए। तो 10,000 रुपए में मेरे ख्याल से जो है Realme Narzo 10A जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, जहां पे 8,500 का इसका बेस वेरिएंट है 332 वाला, तो वो भी बहुत ही कमाल का, 332 के साथ भी जा सकते हैं अगर आपको ज्यादा नीड नहीं है तो ये थे मेरे ओपिनियन की मैं क्या सोचता हूं इन दोनों फोन के बारे में, और मेरे ओपिनियन क्या था कि जो इन दोनों में से सबसे बेस्ट जो है Realme Narzo 10 है। बाकी जो है आपके क्या ओपिनियन है बिल्कुल बेहिचक नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जो से प्रेस करिएगा, क्योंकि इस तरह की टेक अपडेट्स कंपैरिजन वगैरह सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाता है टेक से रिलेटेड। और कंपैरिजन में खासकर अपलोड करता हूं, क्योंकि जैसे ही फोन लॉन्च होता है लोग भाग दौड़ते हैं कि जो बस ये परचेज कर ले, बट असलियत तो पता चलती है बाद में। तो इसीलिए मैं फटाफट सोचता हूं कि जल्द से जल्द जो है कंपैरिजन में आपको प्रोवाइड कर दूं कि क्या आपके लिए उस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, मिलता हूं अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।